किंगडम है प्रोटिस्टा। कल के सेशन में हमने देखा था मोनेरा, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन और किस तरह से किए गए, कितने किए गए, कौन कौन से उनके ड्रॉबैक्स थे। सो टुडे वी आर टीचिंग, हम पढ़ेंगे किसके ऊपर, प्रोटिस्टा और अदर ऑर्गेन किंगडम्स, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। नाउ 5 किंगडम सीरीज, सेकेंड किंगडम इज अ प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके तरफ से ऑडियो म्यूट करके रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए, मैसेज टाइप करके मुझे सेंड करिए, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो Who proposed प्रोटिस्टा किंगडम? किसने प्रपोज किया था प्रोटिस्टा किंगडम? हॉन्स हेकर। किसने किया था? हॉन्स हेकर। तुरंत भूल जाते हो। ओके, कब किया था? 1866 में। कब किया था? 1866 में। जो किंगडम है सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, बिकॉज मोनेरा इज द बॉटम साइड, ओके। उसके ऊपर क्या आता है? प्रोटिस्टा उसके बाद, और प्रोटिस्टा 3 किंगडम को कनेक्ट करता है, फंगाई, प्लांटिंग एंड एनिमल। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग भी कहते हैं। अब प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूकैरियोटिक्स। उनका जो सेल स्ट्रक्चर रहता है वो यूनिसेलुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। व्हिच हैबिटेट्स? एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स मीन्स जो जलीय रहते हैं, पानी के अंदर, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक्वाटिक बोलते हैं। उनकी मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट्स होती है। हॉन्स हेकर ने 1866 में प्रपोज किया था, ओके। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके पहले के सेशन में हमने देखा है, ओके। तो प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर रहते हैं, यूकैरियोटिक रहते हैं, और मोस्टली उनकी हैबिटेट कैसे रहती है? एक्वाटिक हैबिटेट्स रहती है। और उसके बाद इनको हम कनेक्टिंग लिंक किंगडम बोलते हैं। कौन से लिंक? कनेक्टिंग लिंक, बिकॉज फंगाई, प्लांटिंग एंड एनिमलिया is joined to the Protista kingdom. Now, these organisms mode of nutrients monotrophic. Which trophic? Mono means two both, heterotroph also and autotroph also. कुछ ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉप्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स रहते हैं। मीन्स दोनों उसके अंदर उनके क्या रहते हैं? गुण पाए जाते हैं, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? यस। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है? प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स है इनके जनरल कैरेक्टर क्या है? इट इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसके अलावा उसको देख नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, ओके। हम उसको
माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं, इस वजह से उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। Many organisms occur in the water bodies. मैंने पहले बताया था कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एक्वाटिक। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स यहाँ एक्वाटिक रहते हैं, एंड जिसे हम प्लैंक्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्टोन्स। प्लैंक्टोन मीन्स फ्लोटिंग, तैरते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं। ओके, सम आर पैरासिटिक ऑन एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? पैरासिटिक। इनकी जो सराउंडेड जो सेल है वो ऐसे रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, additional covering of pellicle cuticle cells cellulose wall may be absent, wall may be present। इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल जो बनी रहती है वो सेल्यूलोज से बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? सेल्यूलोज से। ओके, cilia and flagella may be present। cilia and flagella प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं। फ्लैजेला में समझते हो ना, ब्रांचेस। ओके, अब इनका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन मींस हलचल। ओके, सेडोपोडियल्स, हाँ फेस्टिपोडियल्स जिसे बोलते हैं ना। ओके, दैट, यानी कि उसके बाद फ्लैजिलर। फ्लैजिलर मीन्स एक ऐसे फ्लैजिला रहता है, उसके थ्रू लोकोमोशन करते हैं। सिलेरिल, उसके बाद विगलिंग, उसके बाद म्यूलिगेस, प्रोपुलेशंस। ये इनके क्या हो गए? 5 टाइप्स है इनके लोकोमोशन के। इनमें कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले ऑन सिकल ने प्रपोज किया था प्रोटिस्टा को 1866 में। ओके, ध्यान में रखना है। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, और मोस्टली इनकी हैबिटेट कौन सी रहती है? एक्वाटिक हैबिटेट्स है। मोड ऑफ हैबिटेट इनकी क्या है? एक्वाटिक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है इनका? ऑक्सीट्रॉपिक, यानी कि दोनों उसके अंदर रहते हैं, ऑटोट्रॉफ भी रहते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी रहते हैं। ओके, इनके जनरल कैरेक्टर क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, उनकी जो ज़्यादातर वो कहाँ मिलते हैं? वाटर बॉडीज में मिलते हैं। ओके, cilia and flagella प्रेजेंट। ओके, उनकी जो एडिशनल जो कवरिंग है उनका सेल मेम्ब्रेन का सराउंडेड जो सेल है उसमें पेलिकल्स, क्यूटिकल सेल्स, सेल्यूलस वॉल प्रेजेंट रहता है। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। प्रोटिस्टा इज फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्टा के प्रकार कौन से रहते हैं? एक है फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, सेकेंड उनका वर्क है कंज्यूमर्स, डीकंज्यूमर्स, उसके बाद प्रोटोजोआंस प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्या रहते हैं? प्रोटोजोआंस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट में डायनोफ्लैजिलेटर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो प्रोटिस्ट है, उसको 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। कितने? 2 फ्लैजिला। उसको हम डायनोफ्लैजिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनो। क्रिस्टोफाइट्स, उसके बाद यूग्लोनाइट्स। आपने देखा ना यूग्लिना ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद सेकेंड है उनका कंज्यूमर्स, डीकंज्यूमर्स प्रोटिस्ट रहते हैं। जो डेड जो ऑर्गेनिजम्स है
ओके, उसको डिकम्पोज करने का काम। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ओके, उसको रिसाइकलिंग करने का काम। आप लोगों ने पढ़ा ना डिकम्पोजर में क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ओके, उसको फिर से रिसाइकल करना, मीन्स जमीन में फिर से उसको रिटर्न करना, फिर पेड़ पौधे थ्रू वो फिर से हमें वो रिटर्न मिलते हैं, जिसे हम स्लाइम मोड्स। इसमें कौन से टाइप्स के आते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर्स में? प्रोटिस्ट। कैसे प्रोटिस्ट आते हैं? स्लाइम मोड्स वाले। कौन से? स्लाइम मोड्स। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्लाइम मोड्स क्या है, डायनो क्या है ओके। थर्ड है इसका टाइप्स प्रोटोजोआंस प्रोटिस्ट। कौन से? प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटल प्रोटोजोआंस, एमोबाइट प्रोटोजोआंस, सैप्रोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। जो हमारे लिए हार्मफुल, प्रोटोजोआंस मींस हार्मफुल जो रहते हैं ओके, जो डिसीज अक्यूर करते हैं। क्या करते हैं? डिसीज। मैंने पहले ही कहा था कि प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे रहते हैं? मेसोट्रॉपिक्स मींस टू बोथ, ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स ओके। अब ऑटोट्रॉप में, ऑटोट्रॉपिक जो मेसोट्रॉपिक्स है मींस ऑटोट्रॉप में किस तरह के प्रोटिस्ट आते हैं? कौन से प्रोटिस्ट रहते हैं? ओके, क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इग्लोनाइट्स। ये काय में आते हैं? ऑटोट्रॉप। काय में आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक में होलोजाइट, पैरासिटिक, पैरासाइट जिसे बोलते हैं पैरासिटिक, सैप्रोफाइट्स ओके। अब हेलोजाइट में इग्लोनाइट्स आते हैं। अब इग्लोनाइट्स यह क्या है? इग्लोनाइट जो प्रोटिस्ट रहते हैं, ये प्रोटिस्ट उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दोनों रहता है, ऑटोट्रॉप भी रहते हैं वो, हेटेरोट्रॉप भी रहते हैं ओके। प्रोटोजोआन हो गए। अब ये जो प्रोटोजोआन जो है ये होलोजाइट भी है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके ओके। उसके बाद सैप्रोफाइट्स, स्लाइम मोड्स। कौन से? स्लाइम। अब फर्स्ट है हमारे पास ऑटोट्रॉप्स, जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में वो जो है ना, दोनों उनके अंदर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों रहते हैं। सो क्रिस्टोफाइट्स, क्रिस्टोफाइट्स इंक्लूड्स डायटम्स, जिसे हम डायटम्स मीन्स टू सेल से बनी हुई। कितनी सेल से? टू सेल से। ग्रीन ब्राउन अलगी और या फिर जिसे हम डेस्मिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब जो डायटम्स है और डेस्मिड क्या है ये आगे हम उसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद एक्वर इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। क्रिस्टोफाइट्स जो प्रोटिस्ट है ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं। मरीन वाटर मीन्स जो समुद्र पानी जो खारा रहता है, साल्टी वाला। फ्री फ्लोटिंग ऑन बेंथिक, ये फ्री फ्लोटिंग करते हैं, किसी की इनको अटैचमेंट की जरूरत रहती है क्या? नहीं, ये खुद ही लोकोमोशन करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज, इनकी जो मूवमेंट होती है म्यूसिलेज की वजह से होती है, एक प्रकार के फ्लैजिला जैसे रहते हैं ठीक है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ वाटर बॉडीज। अब हम देखेंगे डायटम्स। डायटम मीन्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, यानी टू न्यूक्लियस, टू सेल मीन्स दो न्यूक्लियस ओके। डायटम मीन्स टू न्यूक्लियस, जिसको हम डिप्लॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड भी बोलते हैं। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग हॉल्स लाइक सोप केस। आप लोगों ने साबुन देखा होगा, सोप देखा है? yes. उसके ऊपर टू लेयर रहती है, सोप के ऊपर एक
क्या बोलते हैं, एक कागज रहता है, उसके बाद उसके ऊपर फिर एक रैपर रहता है, 2 लेयर रहते हैं ना। उसको पैकिंग कैसे करते हैं? सोप को, साबुन को, नहाने का साबुन आप लोगों ने देखा है, बाथिंग सोप, अंदर सोप रहता है, उसके ऊपर एक रहता है ना कागज, और उसके ऊपर रैपर। ओके, तो इस प्रकार डायटम्स जो रहते हैं 2 सेल्स 2 न्यूक्लियाइड से बने हुए, जिसे कहते हैं सेल वॉल मेड ऑफ सिलिशियस फ्लूस्टल्स। अब इनकी जो सेल वॉल है ये सिलिका से भरी हुई रहती है, इस वजह से इसे हम सिलिशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिशियस। इनके सेल वॉल के अंदर सिलिशिया रहते हैं, फ्लूस्टल्स। दे डू नॉट डेके इजीली, वो इजीली मर नहीं सकते। पाइल अप एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज के बॉटम साइड में भी पाए जाते हैं। फॉर्म डायटोमेसियस और ऑन डायमोटाइल। इनकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स है ये कैसी है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल्स। लेकिन अभी तक इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे होती है ये पता नहीं चला। जाइगोट फॉर्म्स और रिजुवेसेंट सेल्स। जाइगोट, इनके जाइगोट, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है मीन्स जाइगोट फॉर्म हो रहा है। ओके, क्या फॉर्म हो रहा है? जाइगोट। ओके, और जाइगोट ये कैसे बनता है? रिजुवेसेंट। कैसे? रिजुवेंट सेल से, जिसको हम एग्जोस्पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जोस्पोर्स। रिजुवेंट जो सेल है जाइगोट्स फॉर्म करने वाले की इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, एग्जोस्पोर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एग्जोस्पोर। द फ्रूक्यूल्स आर मेड ऑफ 2 वॉल्स। अब इनकी जो सेल है ये 2 वॉल से बनी हुई रहती है, जिसके अंदर फ्रूक्यूल्स रहते हैं ना, सिलिकॉस वगैरह। ओके, वो कितने वॉल से बनी हुई रहती है? 2 वॉल। फर्स्ट है एपिथिका एंड सेकंड है हाइपोथिका। फर्स्ट कौन सा है? एपिथिका, सेकंड है हाइपोथिका। नोट करना है कि जो फ्रूक्यूलस जो बॉडी है प्रोटिस्टा की, वो कौन से 2 वॉल से बनी हुई रहती है? तो क्या है? एपिथिका एंड हाइपोथिका। अंडरस्टैंड? Yes. They are of 2 type based on body symmetry. उनकी बॉडी जो है वो 2 टाइप में डिवाइड की गई है। बॉडी टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स। ओके, एक है रेडियल सिमेट्रिकल और दूसरी है बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? जिसके हम सेपरेटली 2 पार्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स नविकुला जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स? नविकुला। इस प्रकार रहता है। किस प्रकार? सपोज इस प्रकार, ठीक है। इसके हम बीच से अगर इसको कट करते हैं तो 2 पार्ट्स इसके डिवाइड होंगे, 50-50 होंगे ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स जिसे हम पिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? पिनेट। पिनेट मीन्स बायलैटरली सिमेट्रिकल 2। फॉर एग्जाम्पल्स क्या है उसका? नेविकुलर। दूसरा है उसमें सेंट्रिक। दूसरा कौन सा है? सेंट्रिक। अब सेंट्रिक सपोज एक प्रकार का राउंड सर्कल प्रोटिस्ट। कौन सा? राउंड सर्कल प्रोटिस्ट। ठीक है, ये आप लोगों के पास ग्लास है, ये राउंड एक आधी डब्बे के समान, इस समान जो प्रोटिस्ट रहते हैं बॉडी। ओके, तो उसे हम कौन से बॉडी स्ट्रक्चर में डालते हैं? उसको सेंट्रिक। कौन सा? सेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मोलेसिरा। फॉर एग्जाम्पल मोलेसिरा। ओके, तो मोलेसिरा जो है राउंड सर्कल में रहता है। अब इसको आप ऐसे भी कट कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, है ना?
इसके हर एक पार्ट सेम निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, ओके। लेकिन जो बायलैटरली जो सिमेट्री है उसमें हर एक पार्ट निकल सकते हैं क्या? सपोज आप इधर से काट रहे हो उसको, यहाँ से इधर का भाग बिग है, इधर का भाग छोटा है ना? ऐसे करेंगे तो भी होगा क्या? नहीं। ऐसे करेंगे तो भी होगा क्या? नहीं। सेंटर से उसको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, मीन्स टू पार्ट इक्वल निकाल सकते हैं। उसके लिए हम उसको बायलैटरल, जिसे हम स्पिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? पिनेट। और दूसरा जो प्रोटिस्ट है वो सेंट्रिक रहता है, उनका बॉडी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, ओके, उसे हम सेंट्रिक कहते हैं। जो रेडियल सिमेट्रिकल रहते हैं, कैसे रहते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल, जिसके हम इक्वली हर एक भाग यानी कि नंबर ऑफ कट कर सकते हैं उसको। नंबर ऑफ मीन्स जितना करना है उतना, लेकिन वो इक्वल ही लिख ले। जिसका एग्जाम्पल क्या है? मेलोसिया। सेंट्रिक प्रोटिस्ट, सेंट्रिक जो बॉडी टाइप्स है उसके, ओके, एक पिनेट है और दूसरा सेंट्रिक है। नोट करना है जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी टाइप्स है वो कैसे है? डायटम्स, जिसमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? डायटम्स, ओके। डायटम्स में, डायटम मीन्स 2 न्यूक्लियस वाले, कितने? 2 न्यूक्लियोइड वाले। अब इसके अंदर जो डायटम्स है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके अंदर हो रही है, ओके। यस। क्रोमेटोफोर्स भी रहते हैं जो येलोइश ब्राउन और ग्रीनिश ब्राउन कलर के रहते हैं। कौन से? येलोइश ब्राउन और ग्रीनिश ब्राउन। अब क्लोरोफाइल्स है, मींस उसके अंदर पिगमेंट रहता है। क्या रहता है? पिगमेंट। अब डायटम्स जो प्रोटिस्ट है उसके अंदर कौन से पिगमेंट रहते हैं? क्लोरोफाइल ए। नोट करना है, क्लोरोफाइल ए, क्लोरोफाइल सी, और एक है फ्यूकोजैक्टिन। अब ये फ्यूकोजैक्टिन्स है, ये फ्यूकोजैक्टिन्स की वजह से उसको ब्राउन कलर आता है। किसको? डायटम्स को। किसको? डायटम्स को। अब ये जो डायटम्स हैं प्रोटीन, इनका यूज कहाँ होता है? ये यूजफुल भी है, हार्मफुल भी। एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोजन जो ग्लिसरीन है लिक्विड में, ठीक है, उसमें मेक एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मीन्स एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं? एक्सप्लोसिव किसको बोलते हैं? बारूद बनाने के लिए, ज्वलनशील पदार्थ जो है, सब्सटेंस बनाने के लिए हम डायटम्स का यूज करते हैं। एक पाउडर के समान उसका तैयार हो जाता है। क्या बना सकते हैं उसका? पाउडर। फिल्टरिंग द लिक्विड इन शुगर फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्री का जो वाटर है, ओके, वेस्टफुल वाटर, उसको फिल्टर करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। पेंट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। पेंट का क्या बढ़ाने के लिए? क्वांटिटी, ओके। ये इंसुलेटर का भी काम करता है। क्या का काम? इंसुलेटर का काम। और हमारे दांतों को चमकाने के लिए भी टूथपेस्ट में इसका यूज किया जाता है। ये जो प्रोटिस्ट है, डायटम्स, सफेदी लाने के लिए, ओके। सेकेंड है डिस्मिड्स। सेकेंड कौन सा है? डिस्मिड्स, ओके। डिस्मिड में क्या होता है? दे आर यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी। जो ग्रीन अलगी आप लोगों ने देखा है ना, स्पायरोगायरा, ओके, दैट समवॉट सिमिलर टू स्पायरोगायरा। नदी में आप लोगों ने देखा होगा शैवाल, ये बारिश के वक्त दीवारों पर भी चढ़ जाता है, ओके। वो क्या है? यूनिसेलुलर।
टर्म्स ऑफ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस थ्रू कंजक्शंस, इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंजक्शंस के थ्रू, किसके थ्रू? कंजक्शंस के थ्रू। एक्कर इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में, रिगार्डेड विद द इंडिकेटर ऑफ अनपोल्यूटेड वाटर। जहां पर यह है डिस्मिट्स, ओके, वहाँ का पानी कैसे रहता है? अनपोल्यूटेड रहता है। कैसे रहता है? अनपोल्यूटेड मीन्स पोल्यूटेड एंड अनपोल्यूटेड, खराब और अच्छा, ओके, अंडरस्टैंड? Yes. अब हम देखेंगे इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसके कितने? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट वाले प्रोटिस्ट। दिस दे आर यूनिसेलुलर। डायनोफ्लैजिलेट जो प्रोटिस्ट है वो कैसे है? यूनिसेलुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर। सेलुलॉजी, सेल वॉल डिवाइडेड इन द प्लांट, उनकी जो सेल वॉल है ये डिवाइड की हुई रहती है। कैसे रहते हैं? डिवाइड। आपकी ये जो दिखाई दे रही है ना, ओके, इसमें आप लोगों को बीच बीच में ऐसे दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है, ओके, मीन्स यहाँ पर ये एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल, ओके। ये तीनों के न्यूक्लियस कैसे हैं? डिफरेंट। हर कोई इसमें से क्या है? अलग अलग। कैसे है? अलग अलग। उनको फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला मीन्स ब्रांचेस। कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि व्हाट इज फ्लैजिला, ओके। अब ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये कैसे रहते हैं? इनके फ्लैजिला 2 टाइप्स के रहते हैं। वन इज लेस इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विच हैंग आउट्स, एक कैसे रहते हैं? लंबा, और दूसरा कैसे रहता है? छोटा। कैसे रहता है? छोटा। फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स, उनके वॉल में प्लेट्स जैसे रहते हैं, कोई कंटिन्यूस रहते हैं, यानी कि ये इस बीच में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना लाइनिंग, ये लाइनिंग नहीं रहते, डायरेक्टली वो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। और कोई इसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करते हो, क्या रहते हैं? उनको सेल स्पेशली ब्रांचेस ब्रिक्स जैसे उनको स्टेबल किया गया। दे आर फोटोसिंथेसिस, वो कैसे रहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, अभी तक पता नहीं चला है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। इसका मतलब उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Guanylate cases red type in the ocean. It secretes the toxic called saxitoxins. पॉइजन्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पॉइजन। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जो सी है, ओशियन सी का जो पानी रहता है वो लाल हो जाता है, रेड, ओके, सैक्सिटोजिन्स की वजह से। किसकी वजह से? सैक्सिटोजिन। और ये कौन से प्रोटिस्ट खराब करते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स जो प्रोटिस्ट रहते हैं वो। सम शो बायोल्यूमिनेंसिस, यानी कि कुछ उसके अंदर ऐसे रहते हैं जो दोनों टाइप्स को डिफाइन करते हैं। नॉक्टिलुका, फॉर एग्जांपल नॉक्टिलुका। उसके बाद आता है यूग्लेनाइट्स। क्या आता है? यूग्लेनाइट्स। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर। फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। एंड मोटाइल, मोटाइल मीन्स हलचल करने वाले। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन्स। और यूग्लेनाइट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन्स। रिच लेयर कॉल्ड